अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक। तो जी इधर चल रहा है मेरा नाश्ता और नाश्ते में मैंने कुछ चेरीज़ ली थी और आलू बुखारा लिया और साथ में मैंने दूध ले लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ खाने को दिल ही नहीं करता आजकल। तो बच्चों को जो है मैंने दूध दे दिया था क्योंकि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही बच्चों को दूध देती हूँ और हस्बैंड जो है उसको मैंने सुबह ही नाश्ता बना के दे दिया था। वो सुबह चले जाते हैं ऑफ़िस और ये 11 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं नाश्ता कर रही थी। तो फिर बच्चों को मैंने कुछ चेरीज़ वगैरह दी, मैंने कहा चले वो भी खा ले। तो साथ मेरी हेल्पर काम भी कर रही थी। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आंटी खाना वगैरह बना दूँ नाश्ता? तो वो कहती नहीं बेटा मैं ना करके आई हूँ। तो फिर मैंने उनको भी दी चेरीज़ और आलू बुखारा दिया। मैंने कहा चले ये फिर खा लें अगर नाश्ता नहीं करना आपने तो। मैं जस्ट चेरीज़ और दूध ही पिया क्योंकि आलू बुखारा तो मेरे से खाया नहीं गया क्योंकि मेरा पेट जो है वो फुल हो गया था। तो बस फिर मैंने यही खाया और तो फिर मैं नाश्ता करने के बाद हेल्पर के साथ काम सफाई वगैरह करवा रही थी। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि यार अभी तक तो मेरा दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैंने तो उसको बॉयल करने के लिए रखा ही नहीं है, वो ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने जल्दी से देगची में डाल के उसको चूल्हे पे रखा गर्म करने के लिए और फिर मैं किचन में ही रही। फिर मैंने उसके बाद बच्चों के लिए दलिया बनाया। मैंने कहा चले अब इनको ये देती हूँ, गर्मी है कुछ खाते नहीं है। तो फिर मैंने दलिया बना के फ़्रिज में रख दिया था। तो फिर मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा ठंडा होता है तो फिर बच्चों को देती हूँ। तो फिर मैंने बोल में डाल के मैंने साथ चेरीज़ काट ली थी मैंने, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो चेरीज़ बहुत उनको पसंद है। तो फिर मैंने साथ चेरीज़ काट ली। तो मैंने कहा चले चेरीज़ डाल लेती हूँ ना तो फिर ये खा लेंगे। मैंने इतने अच्छे तरीके से उसके ऊपर लगाई सजाई और मैंने कहा चलो ये अच्छे खा लेंगे ना, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं खाया। आजकल पता नहीं क्यों गर्मी है तो बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे। तो इतना मैंने इसमें दूध डाला और मेरा दूध भी वेस्ट गया, दलिया भी वेस्ट गया, चेरीज़ भी वेस्ट गई कि उन्होंने खाया ही नहीं। यार मैंने आपसे एक बात करनी थी आप लोगों से कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं मुझे, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि करना चाहिए यार। सारे जो हैं जो भी वीडियो अपलोड करता है वो मेहनत करता है तो लगाता है, ठीक है। तो मेरे सामने जो भी आते हैं मैं सबको करती हूँ और करती होती थी पिछले 4 साल से, जब से भी मैं व्लॉगिंग देख रही हूँ मैं। आया गुड बेबीज। ओके पहन लिया आपने? तो ये वाला नहीं पहनना आपने, स्लीपर सॉफ्टी नहीं पहननी है आपने, ये वाली नहीं पहननी है क्या? वो वाली पहनो ना आप। नहीं पहननी? क्यों? क्यों नहीं पहननी? पहन लो ना प्लीज़ प्लीज़, वो वाली पहन लो। मैं करती थी सबको लाइक। तो जी इधर अभी मैं किचन में लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड आ गए। मैं कहती हूँ औरतों को बस किचन में लगे रहना, औरतों ने बस किचन से निकलना ही नहीं है बाहर, ऑल टाइम किचन में काम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो आगे फिर उनको पानी वगैरह मैंने दिया और उसके बाद फिर उन्होंने आते आके जो है ना परात में डाल दिया था। फालसा इतना ज़्यादा माशाल्लाह से लेके आए थे। तो फिर मैंने देगची ली और देगची में डाल के, क्योंकि परात से वो बाहर निकली जा रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो फिर मैंने देगची ली और देगची में डाल के तो फिर उसको अच्छे तरीके से धोया और फिर मैंने आधा जो है वो 2 दिन के लिए उसका जूस बना के रख दिया और आधा जो है फिर मैंने फ्रीज़ करके रख दिया। मैंने कहा चले 2 दिन तो सुकून से निकलेंगे ना, क्योंकि आजकल रोज़ बनाना पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद इतने ज़्यादा इसके बर्तन हो गए। जूस बनाने ज़्यादा जो इसको स्ट्रेनर करना होता है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि पूरा घंटा लग जाता है इसका जूस बनाने में। और फिर उसके बाद में इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं वो वॉश करो। तो बस मुझे यही काम करते करते जो है ना तकरीबन जो है 2 घंटे तो इसी काम में लग गए थे। और फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, पहले मैं सुबह की लगी हुई थी कामों में बिज़ी थी, कभी कुछ बच्चों के 100 काम होते हैं। तो बस उधर ही लगी और बाद में हस्बैंड साहब आ गए और मेरे काम खुल गए और खुलते ही रह गए।
कामों से फ्री होके मैं बाहर टेरेस पे आई तो बाहर इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, हवा चल रही थी और बादल बने हुए थे। तो इस तरह का मौसम हो और हम बाहर ना जाएं। पहले भी मैं थकी पड़ी थी, फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया और फिर हम बाहर चले गए और फिर उधर से बाहर से खाना खाया और खाने में हमने लेग पीस मंगवाया और साथ चावल थे और फिर साथ हमने चने भी मंगवा लिए। तो ये सब जो है ना ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, लेकिन मुझे जो है ना इतना ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि चावलों के ऊपर चने डाल के वो खाओ तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मेरा बेटा कह रहा था मैंने चावल नहीं खाने, फिर उसके लिए हमने रोटी मंगवाई। मैंने उधर काफ़ी इंजॉय किया और फिर हम घर आ गए। मेरी बेटी कह रही थी जी मुझे भूख लगी हुई है, फिर मैंने इसको पीस काट के दिया। मैंने कहा चलो ये खा लो, क्योंकि इसने ना उधर कुछ नहीं खाया था। तो कैसा लगा जी आप सबको मेरा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।